हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स स्टार्ट। हमेशा ऐसा ही होता है। इट ऑलवेज हैपन्स लाइक दिस। इट ऑलवेज हैपन्स लाइक दिस। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। दिस मतलब होता है ये। हैपन मीन्स होता है होना। वो मुझसे दिलचस्पी रखता है या नहीं समझ नहीं आ रहा है। I don't understand whether he is interested in me or not. I don't understand whether he is interested in me or not. मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, खाना खाने से पहले हाथ धो लिया करो। How many times have I told you to wash your hands before eating? How many times have I told you to wash your hands before eating? Before मतलब होता है पहले। ईट का मतलब होता है खाना, खाना खाना। पता नहीं इस लड़की से शादी कौन करेगा। आई डोंट नो हु विल मैरी दिस गर्ल। आई डोंट नो हु विल मैरी दिस गर्ल। गर्ल मीन्स होती है लड़की। मैरी मतलब होता है शादी। आज मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है। टुडे आई हैव मेड सूप फॉर यू। टुडे आई हैव मेड सूप फॉर यू का मतलब होता है तुम्हारे लिए। टुडे का मतलब होता है आज। आप धीरज रखिए, मुझे लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। प्लीज बी पेशेंस। आई थिंक यू हैव मिसअंडरस्टूड। प्लीज बी पेशेंस। आई थिंक यू हैव मिसअंडरस्टूड। मिसअंडरस्टूड का मतलब होता है गलतफहमी। तुम उसकी तरफदारी क्यों कर रही हो? वाई आर यू सपोर्टिंग हिम? तुम उसकी तरफदारी क्यों कर रही हो? वाई आर यू सपोर्टिंग हिम? सपोर्ट का मतलब होता है तरफदारी करना। उन्होंने जवाब बहुत सोच समझ कर दिया है। He has given the answer after a lot of thought. He has given the answer after a lot of thought. Thought means होता है सोचना, सोच। तुम मुझसे गुस्सा हो क्या? मुझे माफ कर देना। Are you angry with me? Please forgive me. Are you angry with me? Please forgive me. Forgive का मतलब होता है माफ करना। कृपया उसे ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। प्लीज हेल्प मी फाइंड हिम। प्लीज हेल्प मी फाइंड हिम। फाइंड का मतलब होता है ढूंढना। हेल्प मीन्स होता है मदद करना। प्लीज का मतलब होता है कृपया। तुम्हें इतनी हंसी क्यों आ रही है? वाई आर यू लाफिंग सो मच? वाई आर यू लाफिंग सो मच? लाफ का मतलब होता है हंसना। सो मच मतलब बहुत ज्यादा। इसी की वजह से तुम्हें चोट लगी थी ना? This is the reason why you got hurt. This is the reason why you got hurt. Hurt means होता है चोट। Reason means होता है वजह। तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। You are very important to me. You are very important to me. Important का मतलब होता है जरूरी। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। I have a lot to talk to you about. I have a lot to talk to you about. मैं तुम्हारे साथ घूमना चाहता हूँ। I want to hang out with you. I want to hang out with you. With का मतलब होता है साथ। अरे वहाँ क्या हो रहा है? Hey, what's going on there? Hey, what's going on there? There means होता है वहाँ। What's मतलब क्या? Hey मतलब अरे। ऐसा कैसे हो सकता है? How can this be possible? How can this be possible? कैन का मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं। उसने सच्चे दिल से उससे माफी मांगी। He apologized to her with all his heart. He apologized to her with all his heart. Heart means दिल। उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया। He put everything at stake. He put
एवरीथिंग एट स्टेक। एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ। अगर तुम हमारे साथ होते तो अच्छा होता। इट वुड बी नाइस इफ यू वर विथ अस। इट वुड बी नाइस इफ यू वर विथ अस। अस मतलब हमारे। वह बात बात पर रोने लगती है। शी स्टार्ट्स क्राइंग ओवर एवरी लिटिल थिंग। शी स्टार्ट्स क्राइंग ओवर एवरी लिटिल थिंग। एक ही बात को बार बार मत पूछो। डोंट आस्क द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। डोंट आस्क द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। अगेन एंड अगेन का मतलब बार बार। उसने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। He risked everything for you. He risked everything for you. Everything का मतलब होता है सब कुछ। For you का मतलब होता है तुम्हारे लिए। क्या मुझे यह ले लेना चाहिए? Should I take this? Should I take this? Should का मतलब होता है चाहिए। Take means होता है लेना। This means होता है यह। तुम्हें उसे सच बता देना चाहिए। You should tell him the truth. You should tell him the truth. Truth means होता है सच। Him मतलब उसे। Should मतलब होता है चाहिए। Tell means होता है बताना। तुम्हें बाहर का खाना खाना बंद कर देना चाहिए। You should stop eating outside food. You should stop eating outside food. Outside का मतलब होता है बाहर। Food means होता है खाना। Eating means भी होता है खाना। Eating मतलब वो वाला खाना जो हम अंदर निगल रहे हैं, वो वाला खाना। Food means होता है जो बना हुआ खाना जो रहता है उसको हम बोलते हैं food। तुम्हें इस नौकरी के लिए आवेदन देना चाहिए। You should apply for this job. You should apply for this job. This job मतलब यह नौकरी या इस नौकरी। Apply means होता है आवेदन। Should means होता है चाहिए। उसने मुझसे मिलने का वादा किया था। He promised to meet me. He promised to meet me. Meet means होता है मिलना। Me मतलब होता है मुझसे। Promise का मतलब होता है वादा। He मतलब उसने। उसे थोड़ा थोड़ा करके खिलाओ। Feed him little by little. Feed him little by little. Little by little का मतलब थोड़ा थोड़ा। Feed का मतलब होता है खिलाना। कोई भी चीज़ खाना मतलब जैसे खाना खिला रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं फीड। मुझे लगा वह समझ जाएगा। I thought he would understand. I thought he would understand. Thought मतलब होता है सोचना और understand का मतलब होता है समझना। मुझे तुमसे मिलकर माफ़ी मांगनी थी। I wanted to meet you and apologize. I wanted to meet you and apologize. Apologize का मतलब होता है माफ़ी। Wanted का मतलब चाहिए। मैं तुम्हें कभी छोड़ना नहीं चाहता। I never want to leave you. I never want to leave you. Leave का मतलब होता है छोड़ना। You का मतलब होता है तुम या तुम्हें या आप भी बोल सकते हैं। Never means होता है कभी नहीं। Want means होता है चाहना। अब तुम नाटक करना बंद करो। Now you stop pretending. Now you stop pretending. Pretend का मतलब होता है नाटक। Stop मतलब होता है बंद। You मतलब तुम। Now means होता है अब। तुम किसे घूर रहे हो? Who are you staring at? Who are you staring at? Stare means होता है घूरना। यहाँ स्टेयरिंग ing लगा है मतलब कि ये काम हो रहा है, मतलब वो कोई इंसान किसी को घूर रहा है मतलब कंटिन्यू घूरे जा रहा है, तो हम वहां लगाएंगे ing मतलब स्टेयर की जगह लिखेंगे स्टेयरिंग। ये छोटी छोटी बातें मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं। These small things mean a lot to me. These small things mean a lot to me. Small things का मतलब होता है छोटी छोटी बातें। उसकी सादगी का फायदा मत उठाओ। डोंट टेक एडवांटेज ऑफ हर सिंप्लिसिटी। डोंट टेक एडवांटेज ऑफ हर सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का मतलब होता है सादगी। मैं बस मामूली सा इंसान हूँ। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन।
आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन। ऑर्डिनरी मीन्स होता है मामूली, पर्सन मीन्स होता है इंसान। वह बहुत छोटी सोच वाला है। ही इज वेरी नैरो माइंडेड। ही इज वेरी नैरो माइंडेड। नैरो माइंडेड मीन्स होता है छोटी सोच वाला। ही मतलब वह है, इज मतलब है, वेरी मीन्स होता है बहुत। क्या तुम मुझे समझ रहे हो? आर यू अंडरस्टैंड मी? आर यू अंडरस्टैंड मी? अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। मी मतलब होता है मुझे। यू मीन्स तुम। और आर का मतलब होता है हो। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। लीव मी ऑन माई ओन। लीव मी ऑन माई ओन। लीव मीन्स होता है छोड़ना। मी मतलब होता है मुझे। ऑन मतलब होता है पर। माई मतलब होता है मेरे। अब हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया है। नाउ एवरीथिंग इज ओवर बिटवीन अस। नाउ एवरीथिंग इज ओवर बिटवीन अस। एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ। ओवर मीन्स होता है खत्म। और नाउ मीन्स होता है अब। मेरे पास फालतू का समय नहीं है। आई डोंट हैव एनी टाइम टू स्पेयर। आई डोंट हैव एनी टाइम टू स्पेयर। हैव का इस्तेमाल हम जब करते हैं जब कोई चीज हमारे पास होती है, तो हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। क्या तुम मुझसे ऊब गए हो? आर यू बोर्ड ऑफ मी? आर यू बोर्ड ऑफ मी? बोर्ड का मतलब होता है ऊबना। मी मतलब मुझसे। यू मीन्स होता है तुम। वो होती कौन है मुझे आदेश देने वाली? हु इज सी टू ऑर्डर मी अराउंड? हु इज सी टू ऑर्डर मी अराउंड? ऑर्डर मीन्स होता है आदेश। सी मतलब लड़की के लिए, कोई लड़की के लिए बात हो रही इधर। सी की जगह इधर ही भी यूज कर सकते थे आप। वो होता कौन है मुझे सिखाने वाला? हु इज ही टू टीच मी? हु इज ही टू टीच मी? टीच मीन्स होता है सिखाना। हु मीन्स होता है कौन। ही मतलब कोई लड़के की बात हो रही है। मी मतलब होता है मुझे। क्या तुम मुझे थोड़ा भी अपना समझते हो? डू यू कंसाइडर मी? यू आर ऑन इवन अ लिटिल बिट। डू यू कंसाइडर मी? यू आर ऑन इवन अ लिटिल बिट। लिटिल मतलब थोड़ा। मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ? वट डू आई थिंक ऑफ यू? वट डू आई थिंक ऑफ यू? वट का मतलब होता है क्या। यू मतलब होता है तुम्हारा, तुम मुझे क्या मानती हो? वट डू यू थिंक ऑफ मी? वट डू यू थिंक ऑफ मी? मी मतलब मुझे। थिंक मतलब होता है सोचना या मानना। तुमने मुझे कभी अपना नहीं समझा। यू नेवर कंसाइडर्ड मी योर ओन। यू नेवर कंसाइडर्ड मी योर ओन। नेवर मीन्स होता है कभी नहीं। क्या तुम वहीं जा रही हो जहां मैं जा रहा हूँ? आर यू गोइंग वेयर आई एम गोइंग? आर यू गोइंग वेयर आई एम गोइंग? वेयर मीन्स होता है कहाँ या जहां भी होता है वेयर का मतलब। गोइंग मीन्स होता है जाना। क्या तुम वही खा रहे हो जो मैं खा रहा हूँ? आर यू ईटिंग द सेम थिंग दैट आई एम ईटिंग? आर यू ईटिंग द सेम थिंग दैट आई एम ईटिंग? ईटिंग मतलब होता है खाना खाना। खाना खा रहा है कोई, मतलब उसको बोलेंगे ईटिंग। क्या तुम मुझे पागल समझती हो? डू यू थिंक आई एम क्रेजी? डू यू थिंक आई एम क्रेजी? क्रेजी मीन्स होता है पागल। थिंक मतलब होता है सोचना। यू मतलब होता है तुम। क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है? डू यू थिंक आई एम अ फूल? डू यू थिंक आई एम अ फूल? फूल मीन्स होता है बेवकूफ। थिंक मीन्स होता है सोचना। उसने मुझसे झूठ बोला। ही लाइड टू मी। ही लाइड टू मी। लाई मीन्स होता है झूठ। मी मतलब मुझसे। ही मतलब उसने। क्या तुम वही कर रहे हो जो मैं कर रहा हूँ? आर यू डूइंग द सेम थिंग दैट आई एम डूइंग? आर यू डूइंग द सेम थिंग दैट आई एम डूइंग? डूइंग मीन्स होता है करना। तुम होते कौन हो मुझे बोलने वाले?
Who are you to tell me this? Who are you to tell me this? Who means होता है कौन, आर का मतलब होता है हो, यू मीन्स तुम, टेल का मतलब होता है बताना, या इसमें यहाँ आएगा टेल का मतलब बोलना। तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले? Who are you to tell me? Who are you to tell me? टेल का मतलब होता है बताना, मी मतलब होता है मुझे, आर मतलब होता है हो, और हु का मतलब होता है कौन। क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? आर यू ऑल्सो थिंकिंग द सेम थिंग दैट आई एम थिंकिंग? आर यू ऑल्सो थिंकिंग द सेम थिंग दैट आई एम थिंकिंग? थिंक मीन्स होता है सोचना। क्या तुम मुझे अपना नौकर समझती हो? डू यू कंसाइडर मी योर सर्वेंट? क्या तुम मुझे अपना नौकर समझती हो? डू यू कंसाइडर मी योर सर्वेंट? सर्वेंट का मतलब होता है नौकर, योर मतलब अपना या तुम्हारा। क्या तुम मुझे लापरवाह समझती हो? डू यू थिंक आई एम केयरलेस? डू यू थिंक आई एम केयरलेस? केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह। थिंक मीन्स होता है समझना, सोचना। ये तो मेरा फर्ज था। दिस वॉज माई ड्यूटी। दिस वॉज माई ड्यूटी। ये तो मेरा फर्ज था। ड्यूटी मीन्स होता है फर्ज, माई मतलब होता है मेरा, वॉज मतलब था। मुझे एक बार बोलने का मौका तो दो। प्लीज गिव मी अ चांस टू स्पीक वंस। प्लीज गिव मी अ चांस टू स्पीक वंस। वंस मीन्स होता है एक बार, स्पीक मीन्स होता है बोलना, चांस मीन्स होता है मौका, और गिव मीन्स होता है देना। मैं ये अपने तरीके से करूंगा। आई विल डू इट माई वे। आई विल डू इट माई वे। ये तो मेरी शराफत थी। दिस वॉज माई डिसेंसी। दिस वॉज माई डिसेंसी। डिसेंसी मीन्स होता है शराफत, माई मतलब होता है मेरी, वॉज मतलब होता है थी, दिस मीन्स होता है ये। बहुत जल्दी मैं इस मुसीबत से छुटकारा पा लूंगा। वेरी सून आई विल गेट रिड ऑफ हिज प्रॉब्लम। वेरी सून आई विल गेट रिड ऑफ हिज प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का मतलब होता है मुसीबत, सून मतलब जल्दी। मैं बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ बैड हैबिट्स। आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ बैड हैबिट्स। बैड हैबिट्स का मतलब होता है बुरी आदतें। वांट का मतलब होता है चाहना। ऐसा लगता है वह पागल है। इट सीम्स ही इज क्रेजी। इट सीम्स ही इज क्रेजी। क्रेजी मीन्स होता है पागल, ही मतलब होता है वह है, इज का मतलब होता है। इट मीन्स होता है यह। कौन कहता है कि तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे? Who says that you will never be successful? Who says that you will never be successful?